ललित मोदी इन दिनों अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में हैं। मोदी ने 14 जुलाई को सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था, पब्लिक किया था और इसी के बाद से ललित मोदी काफी ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं। लेकिन रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। गुस्से से भरा एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है ललित मोदी ने, जिसमें उन्होंने मीडिया और बीसीसीआई पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि जब उन्होंने बीसीसीआई ज्वाइन किया था तो बोर्ड के पास 40 करोड़ रुपए थे और फिर जब उन्होंने छोड़ा बीसीसीआई तो बोर्ड के पास 47,000 करोड़ रुपए थे। तो देखिए, मोदी ने पहले तो ये लिखा कि उनकी और सुष्मिता की शादी की खबरें लगाना, कयास लगाना और उन पर तरह तरह की बातें करना गलत है। वो दोनों दोस्त हैं और मीडिया को इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दिवंगत पत्नी मीनल मोदी को लेकर मीडिया में गलत इंफॉर्मेशन चलाई गई है। ललित मोदी ने कहा कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और न कि उनकी मां की दोस्त जिनसे उनकी शादी हुई। ललित मोदी ने आगे उनके लिए भगोड़ा शब्द, अपने लिए यानी कि भगोड़ा शब्द इस्तेमाल करने पर भी विरोध जताया है। उन्होंने लिखा, आप मुझे भगोड़ा कहते हैं तो आप बताएं कि किसी अदालत ने मुझे कभी दोषी ठहराया है। मुझे इस देश में किसी एक इंसान का नाम बताइए जिसने मेरे जैसा काम करके देश के नाम कर दिया हो। ललित ने आगे क्या लिखा वो भी बताएंगे, लेकिन भगोड़ा वाली बात क्यों उनको लेकर कही जाती है, क्यों ये शब्द उठता है, ये जरा समझा देते हैं आपको। दरअसल 2010 आईपीएल खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने ललित मोदी को मिसकॉन्डक्ट, अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं यानी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोपों में सस्पेंड कर दिया था। बीसीसीआई ने इस मामले में जांच शुरू की और दोषी पाए जाने पर 2013 में ललित मोदी पर आजीवन बैन लगा दिया। हालांकि मोदी ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। 2010 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा ललित मोदी के खिलाफ टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने के बाद वो देश छोड़कर लंदन भाग गए थे और तब से वो लंदन में ही हैं, भारत नहीं लौटे हैं। खैर, आगे ललित मोदी ने लिखा, जब 2008 में मैंने कहा था कि आईपीएल पर मंदी का असर नहीं पड़ेगा तो सभी उन पर हंस रहे थे। अब वही लोग बीसीसीआई में बैठकर मजे ले रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि मैंने ये सब अकेले किया। बीसीसीआई के किसी बंदर ने एक काम नहीं किया। सब वहां पर रोज के $500 के लिए आए थे। आज आप और किसको जानते हैं जिसने कुछ ऐसा बनाया है जो देश को जोड़ता है और खेल का मजा दिलाता है जो मैंने किया? क्या आपको लगता है कि आपके मुझे भगोड़ा कहने से मुझे फर्क पड़ता है? इसके बाद उन्होंने लिखा कि वो एक अमीर घराने में पैदा हुए थे। He was born with a diamond spoon, अक्सर सिल्वर स्पून कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं डायमंड स्पून के साथ पैदा हुआ था और उन्हें रिश्वत लेने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो राय बहादुर गुजरमल मोदी के सबसे बड़े पोते हैं। अब आपको बताएं, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मैं पैसा लेकर आया ना कि लेकर भागा, और खासकर जनता का पैसा। कभी भी किसी सरकार का पैसा लेकर नहीं भागा। ये आपके जागने का समय है। जब मैं अपने जन्मदिन 29 नवंबर 2005 को बीसीसीआई के साथ जुड़ा था तब बोर्ड के खाते में 40 करोड़ रुपए थे। जब मुझे बैन किया गया तब तक बोर्ड के खाते में 47,680 करोड़ रुपए आ गए थे। 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्या किसी एक जोकर ने मदद की? उन्हें ये तक पता नहीं था कि सब कुछ शुरू कैसे करना है। अब वो हीरो की तरह व्यवहार करते हैं। बता दें कि ललित मोदी ने ही आईपीएल की शुरुआत की थी। उनको आईपीएल का जनक कहते हैं और इस लीग का पूरा फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया था। आईपीएल की वजह से बीसीसीआई की कमाई कई गुना बढ़ गई और अब ये लीग दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर खेल लीगों में शुमार हो चुकी है। आईपीएल की कमाई के चलते ही बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। एक बड़ी बिजनेस फैमिली में जन्मे ललित मोदी ने यूएसए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो वापस भारत लौट आए थे। भारत आकर उन्होंने देखा कि भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों में बहुत दीवानगी है। अमेरिका के खेलों से उन्होंने इंस्पिरेशन ली और उन्होंने भारत में आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग को शुरुआत करने की पहल की। हिमाचल, राजस्थान और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर बनने के बाद बीसीसीआई के साथ उन्होंने मिलकर आईपीएल के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था।